उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, चुन लिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब वो जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे, उस वक्त समर्थकों का जोश हाई था और जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। इस सदन के अंदर इन सवालों को पहले भी हमने उठाया है और इस बार भी हम उठाएंगे। तो क्या नहीं, जो भी जिम्मेवारी हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे, ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी, या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको बखूबी निभाऊं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी में भी आने वाले जरा सा रुकिए। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में, हाँ चल रहे हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई हैं। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो सुना आपने कि जीत का जश्न मना रहे हैं और जीत के बाद जो आगे की रणनीति है वो बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है अब आगे। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2 साल के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, जबकि मनन कुमार मिश्रा 4 सालों के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो 2 सदस्य जो हैं निर्विरोध बिहार से
राज्यसभा पहुंच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा। आपको बताएं कि ये जो सीट खाली हुई थी, दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव में नवादा से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे डॉक्टर विवेक ठाकुर, और विवेक ठाकुर ने नवादा से जीत हासिल की थी बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर, और उस वजह से ये सीट खाली हुई थी। और उनकी जो सीट है, जो 2 सालों का टर्म बचा है उनका, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा चुने गए हैं। जबकि मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी। उनका अभी टर्म जो है वो 4 साल का बचा हुआ है। तो मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे थे, वो 4 साल के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। तो दोनों ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो पहली सीट पर जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें पहली सीट पर उम्मीदवार बनाया गया था। जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो मनन कुमार मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया था। हम आपको बताएं कि मनन कुमार मिश्रा ने 15 साल पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2009 में उन्होंने बसपा से के टिकट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 5 साल बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हम आपको बताएं कि उनकी जो गिनती है नरेंद्र मोदी की करीबी नेताओं में होती है। बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं लंबे समय से मनन कुमार मिश्रा, तो वो अब राज्यसभा पहुंच गए हैं, आपको बता दें। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जो जिनका कार्यकाल 2 साल का है, बीजेपी और जेडीयू ने आपसी सहमति से उन्हें कैंडिडेट बनाया था। दरअसल आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन समीकरण बिगड़ गए थे उस वक्त, जब जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं पवन सिंह, वो मैदान में उतरे थे बीजेपी से बगावत करने के बाद। और उसके बाद पवन सिंह के मैदान में उतरने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। यहाँ से माले कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने ये आरोप भी लगाया था कि बीजेपी के लोगों ने ही उनके खिलाफ जो है इस सेटिंग की, उस वजह से चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने उन्हें तत्काल जो है राज्यसभा चुनाव लड़ाने का, राज्यसभा भेजने का ऐलान किया था। और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंच गए हैं। तो आपको बताएं कि जो जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और जो अब उन्हें जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया है। तो बिहार की 2 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। एनडीए, आपको कहें कि अगर एक सीट जो है यूपीए से, इंडिया गठबंधन से एनडीए ने छीन लिया है। और ये जो पहले मीसा भारती की सीट थी, जो आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा में थी, उनकी भी सीट अब एनडीए के खाते में आ गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।